हम छाया के लिए पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ काट जाते हैं। हम मानव से कहते हैं नशा मुक्त रहो, और तुम उनके घर तक नशा पहुंचा देते हो। कैसे हो पता नहीं तुमने। हमें लगता है कि भूसा तो जानवर खाता है, तो बेचारा वो अल्पज्ञ होता है, इतना नहीं जान पाता, फिर भी जान जाता है कि मेरे मालिक का घर कौन है, मेरा मालिक कैसा है। और तुमने बड़े जोरदारी से कह दिया हमने शराब के अहाते बंद कर दिए, अब शराब खुलेआम नहीं पी जा सकेगी। वाह, कभी इसका रहस्य मुझसे कौन से लोग हैं जो आप योजनाएं बनाते हैं, इसी धरती के हैं कि अंतरिक्ष के हैं। अरे वो पी के आता था, नाली में गिर जाता था, मर जाता था, घर के लोग कहते थे चलो आ जाएगा, सुबह तक आता था तो उतर जाती थी। अब वो घर लेके जाएगा, एक कप लेके आना, तू नमकीन प्याज लेके आना, राम सिंह को बुला लाना। अब वो घर पी रहा है, अब उसको खाना बना रखा है, गेट बंद कर दो। अब बताइए, सोचो तुम कैसे बना देते हो योजनाएं, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हें कौन बुद्धि देता है। हमने तो सुना था कि लालू खाता चारा, तुमने तो चारा नहीं खाया कहीं। हमें तो लगता है कि तुमने चारा खाया, तभी सैकड़ों हजारों लाखों गाय सड़कों पर मारी मारी फिर रही हैं। कहाँ है तुम्हारी गौशालाएं, कहाँ है गौशालाओं में गायें। कैसे सोचते हो। याद रखो एक ऋषि की यात्रा है ये, इस यात्रा में बाधा मत डालो। इस यात्रा में चलने वालों से सलाह लो, नहीं आता श्रम आती है तो सिद्धाश्रम जाओ। लेकिन तुम तो इतने अपात्र हो कि तुम्हें तो मिलने से भी गुरुवर ने मना कर दिया कई बार, क्योंकि तुम्हें सुधरना है नहीं, मानना है नहीं। सुधर जाते तो आपकी स्थिति सुधर जाती। तुम्हें सत्ता दिखाई देती है, हमें प्रगत सत्ता दिखाई देती है। तुम सत्ता के मद में चूर हो और हम प्रगत सत्ता के मद में चूर हैं। देखो आने वाला समय तुम्हें सफलता दिलाता है कि हमें सफलता दिलाता है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष हमारा रचनात्मक है, सृजनात्मक है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। हम पाखंड नहीं करते, क्योंकि हमें गुरुवर ने पाखंड करना नहीं सिखाया, हमें तो गुरुवर ने सामना करना सिखाया है। आओ तुम मानव कल्याण के लिए कुछ कार्य करो, हम सब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और अगर मानव के विरुद्ध तुम्हारी यही योजनाएं जारी रही, दुर्बुद्धि की योजनाएं इसी तरह जारी रही, आने वाला समय निश्चित ही तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा कि तुम्हारे पास ना सोचने को वक्त होगा, ना साथ देने के लिए साथी होंगे, और ना तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तब तक तुम गुरुवर के पास जाओगे जब तक लाखों करोड़ों का ये कबीला आगे निकल गया होगा। आप सभी अपने घरों में जिस तरह से कर्म आप करते रहते हैं, सराहनीय काम है आप लोगों का। आप लोगों के घर में सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप लोगों के चेहरे इसी तरह चमकते रहें, और हम जैसे गुरुवर के छोटे शिष्य, संगठन के छोटे से कार्यकर्ता आप लोगों के इसी तरह जिलों में आकर के आपका हौसला बढ़ाने का प्रयास करते रहें। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और आपकी यही मुस्कुराहट लोगों को पहचान प्रदान करे, लोगों के अंदर जान प्रदान करे, और हमारे संगठन को प्रवाह गति प्रदान करती रहे। इन्हीं भाषा के साथ आप सबको उपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों को पुनः सप्रेम जय माता की, जय गुरुवर की।